Hello students, a very warm welcome to the Math on Go platform. This video is specifically for JEE 2026 aspirants. हाँ जी, हमें भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि अभी 2025 का तो पेपर बचा है, but this video is targeted towards students who are going to write IIT JEE exam in 2026, that is अभी जो 11th में है. Please ढंग से सुनिएगा. And by the way, who do not know me, my name is Anup Gupta. I am the founder of the channel Math on Go. Have been in the IIT JEE domain for the last 16 years and have been mentoring टॉप रैंकर्स फॉर दैट मेनी ईयर्स. तो मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं एक बहुत जबरदस्त मिशन के साथ कि वी एट द मैथ ऑन गो प्लेटफॉर्म, क्विजर प्लेटफॉर्म से आप अभी आपकी मुलाकात होगी और एक और बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म मार्क्स एप्लीकेशन से भी आपकी मुलाकात कराएंगे सक्सेसिव वीडियोस में. बट आपको आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ भी बात करूं, आपको एक काम करना है. You have to join the Telegram channel of Math on Go for 2026 aspirants. We guys every year make a new Telegram channel catering to that special year. ऐसा नहीं है कि एक चैनल में सबको भेड़ दिया, जैसे दिख तो बहुत सारे बच्चे रहे पर आपके मतलब की चीज नहीं है. सो इट्स अ फ्रेश चैनल स्पेसिफिकली टारगेटिंग 2026 एस्पिरेंट्स. और यहां पर इस चैनल पे बहुत सारी मेंटरिंग और बहुत सारा रिलेवेंट कंटेंट आप लोगों के लिए दिया जाएगा. Now coming back to the agenda, that why I am making this video at this point of time for class 11 students. पहले आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जेई. आपके यहां पर आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन कर रहे हो या आप ऑफलाइन कर रहे हो, कमेंट में मुझे बताइए. प्लस आप मुझे और जैसे जैसे जो मैं बातें बताऊंगा उसके बारे में भी कमेंट करें. क्यों? सिंपल रीजन, द मोर वी गाइस नो अबाउट यू, the more problems that you share with us, the better we will be able to guide you and mentor you. आप चाहें तो किसी भी अपने सीनियर से बात कर सकते हैं that what is the credibility, can you trust Math on Go, can you trust Anup sir, can you trust the Math on Go team which comprises of lot of beautiful teachers. प्लीज सीनियर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे. बात आती है अब आपकी मेंटल स्टेट क्या है. मेरा जहां तक ध्यान है, बहुत सारे बच्चे अब अपने आप को ना वेस्टेड फील कर रहे होते हैं 11th के एंड के महीनों में. प्लस दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. जब आप क्लास 10th में थे तो आपको लगता था आईआईटी तो बहुत आसान है, क्या ही है, मैं तो 10 सीजीपी वाला हूं, मैं तो 95% वाला हूं, निकाल लूंगा. आज वो सिनेरियो नहीं है आप लोगों के साथ. कितने लोगों का ये ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम हीरो टू जीरो, ये मुझे कमेंट में बताइएगा. और ये बहुत कॉमन है. हाँ, ये अजीब बात आपने सुनी होगी क्योंकि ये बहुत कॉमन है. एज अ पेरेंट को भी अगर कोई सुन रहा है इस वीडियो को, तो ये बहुत कॉमन होता है कि बच्चे जो 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वो 11th में नहीं कर पाते, बिकॉज 11th में माइंडसेट डिफरेंट चाहिए. जेई की जर्नी में जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है, उतना ही इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इज द माइंडसेट दैट इज रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू, मेरा हिसाब से सबसे पहले आपको इन जवाबों का आंसर, मतलब इन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा. अभी तक आप क्या ढूंढ रहे हैं? इनफैक्ट आप अभी भी ढूंढेंगे और आगे आने वाले 10 महीने और ढूंढेंगे. बेस्ट बुक्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट लेक्चर्स, यही ढूंढ रहे हैं. सर्च खत्म हुई क्या? मुझे आप कमेंट में बताओ. सर्च तो चल ही रही है. आप अभी भी बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक, भगवान, मां, बाप, स्ट्रैटेजी सब ढूंढ रहे हैं. और ये गलती हमें हटानी है, फ्लश आउट करनी है अपने सिस्टम से, क्योंकि ये होता ही नहीं है बच्चों. एवरी बुक इज गुड, एवरी टीचर इज गुड, एवरी लेक्चर इज गुड. ये डिपेंड करता है आप किस समय कौन सी किताब, कौन से टीचर से कितना और किस लेवल का पढ़ रहे हैं, उस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट के हिसाब. आप बच्चे लोग ना आईआईटी जेईई की जर्नी में टाइम, आप सोचते ही नहीं हो टाइम के बारे में. एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड विद टाइम. इसलिए तो बोलते हैं भैया मॉक दिया करें. मॉक में देते हैं तो आपको आता होगा ना, सर घर पे तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पर पेपर में नहीं हो रहा. टाइम. जब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, घर पे असाइनमेंट भी सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी टाइम फैक्टर इन्वॉल्व है. कितने सारे बच्चे 11th में जो भी हैं, मुझे कमेंट में फिर से बताइएगा कमेंट करके, उनकी क्लास तो आगे चल रही है पर वो पीछे चल रहे हैं, मतलब बैकलॉग बना पड़ा है. कितना? मेरे को पता है सबका बना हुआ है. मुझे अब क्वांटिफाई करके बताओ, सर मेरा 50% बैकलॉग है, मेरा 40% बैकलॉग है, मेरा 20, कितना परसेंट बैकलॉग है भाई? वो इसीलिए क्योंकि आप सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं, जबकि बेस्ट कुछ है ही नहीं.
बी बेस्ट, सब इन्हीं में इन्वॉल्व है। जिनसे आप पढ़ रहे हैं, जो किताब आप कर रहे हैं वो बेस्ट है आपके लिए, सिंपल सी बात, उस पर विश्वास करिए। नाउ दैट इज वेयर क्लेंजिंग ऑफ योरसेल्फ इज, बोलते हैं ना फेस क्लीन कर लो, फ्लश आउट कर दो, डिटॉक्स कर लो, दैट इज रिक्वायर्ड। यू डू नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट। जो आप कह रहे हैं ना मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, वो कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं यार, वो इल्यूजन था। क्लास 10th में नंबर लाना और आईआईटी के लिए अच्छा करना, ये दो पैरेलल वर्ल्ड है। वहां बहुत स्पून फीडिंग करके आपको क्लास 10th में नंबर दिलाए गए थे। ये स्पून फीडिंग से नहीं चलता है ये सिस्टम, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आते हैं, बात करते हैं, सर ठीक है गाली तो हर जगह से पड़ रही है, एवरीबडी इज स्कोल्डिंग अस, यू आर आल्सो डूइंग द सेम, बट वी वांट सम हेल्प। आइए मदद करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आपने करी है कि आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखते रह गए, नोट्स बनाते रह गए, जो मेन काम था क्वेश्चन सॉल्विंग वो नहीं करा। कितने लोग, मैं अगर आपसे एक बेंचमार्क लेवल पे बात करूं, कितने लोगों ने जो वो बोलते हैं कि उनका ये चैप्टर फिनिश हो गया, क्या तुमने उसके 100 मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? अनसॉल्व्ड 100 क्वेश्चंस अगर वो करे हैं तभी वो कोई चैप्टर को मान के चलेंगे कि वो सॉल्व्ड की कैटेगरी में है या फिनिश की कैटेगरी में है। अदरवाइज आप अभी भी ड्रीम लैंड में जी रहे हो। अरे मैंने तो चैप्टर कर लिया सर, पर क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे होंगे कहां से जब आपने क्वेश्चन ही नहीं करे। जेई बच्चों इज नॉट अ थ्योरी पेपर, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल पेपर, इट्स एन एप्टीट्यूड बेस्ड एनालिटिकल पेपर, जहां आपसे सॉल्विंग पूछी जाती है। करोगे नहीं तो होगा कहां से? और फिर बस रोना धोना मचा हुआ है, 100 बहाने हैं हमारे पास। अब जब आप यहां पर आएंगे ना, तो जो ये पुरानी प्रॉब्लम थी, कौन सी किताब, अब सीधा जाके एडवांस के सवाल नहीं होंगे हमसे, बहुत क्लियर बात है। तो हमें क्या एडवांस का बेस्ट टीचर चाहिए अभी? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर क्या हमें ऐसे लेक्चर देखने चाहिए जो मुझे एडवांस तक पढ़ा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अगर आप मेच्योरली सोचोगे, बहुत एक ठंडे दिमाग से, जस्ट इमेजिन आप अगर किसी एक 6th ग्रेड के बच्चे को अगर गाइड करते तू मैथ्स कैसे इंप्रूव कर, तो क्या सीधा उसे आप बड़ी मोटी सी किताब मैथ की पकड़ा देते? नहीं, आप उसको क्या बोलते हैं, तू आराम से ऐसा कर, पहले मल्टीप्लिकेशन ही कर ले, धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। अपने ऊपर भी वही काम करिए, फालतू में इतना प्रेशर अपने ऊपर मत डालिए जिसकी शायद जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट सॉल्विंग, दैट्स द फर्स्ट फंडामेंटल यू विल डू। तो मैं इसमें आपकी और मदद करता हूं आज इस सेशन में, कि अभी तो मेरी सर हालत है नहीं, बट मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं, बिकॉज वी डेफिनेटली फील यू कैन स्टिल डू इट, वॉट एवर AIR। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन भर दो, क्या टारगेट है, कौन सी AIR टारगेट है तुम्हारा, कौन सा AIR इज ऑल इंडिया रैंक, जिनको नहीं पता तो AIR क्या टारगेट है, वो अभी भी डुएबल है। क्योंकि ड्रॉप ईयर करते हैं ना बच्चे, तो ड्रॉप ईयर में तो उतना ही टाइम मिलता है, फिर भी लोग इतनी इतनी रैंक निकाल जाते हैं। तुम्हारे पास अभी तो 11th के भी 3 महीने हैं, यू कैन स्टिल डू इट, मेरा मानना है। तो अभी मेरा टारगेट है, लेट्स सेव 11th बिफोर वी मूव टू क्लास 12th। क्लास 12th तो अभी भी आपकी कब शुरू होगी? मार्च लास्ट वीक, अप्रैल फर्स्ट वीक, यहीं पर शुरू होती है। तो अभी मेरे पास कम से कम 2.5 months बचे हैं कि कैन आई सेव माई 11th, improve my 11th, even do better at what I am right now before I move 11th move to 12th? Yes, you can. और उसमें जो बच्चे बहुत पीछे रह गए हैं उनके लिए आज इस वीडियो में मैं मैथ्स के वो टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके लिए मस्ट डू हैं बिफोर यू गेट इनटू 12th टू मेक बेटर 12th। कई बार हमें ना बहुत डाउट आएगा आगे चल के, सर मैंने पढ़ा नहीं है 11th में, तो क्या मुझसे 12th होगी? मैं 12th में तो पीछे नहीं रह जाऊंगा। वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स जो आपको पढ़ने चाहिए, आइए उन पे डिस्कस करते हैं। मैं मैथ्स बताने वाला हूं इस वीडियो में। आप कमेंट में मुझे बताइए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए, बिल्कुल चाहिए तो कमेंट भर दो। तो गुड लेवल पे यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस एंड जीआईएफ। फॉर मॉडुलस एंड जीआईएफ बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज जो आसान वाली होती है ना, अब इसमें भी क्या होता है ना, आप सीधा सीधा पीएचडी करने उतर जाते हो कि मैं तो इनकी भी पीएचडी करूंगा। अरे यार बेसिक तो कर लो। अब मैथ्स में ना बच्चों प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, टफ आता हो तो अच्छी बात है, नो पॉइंट कि हम बोलें कि टफ क्यों नहीं करना, करना चाहिए। अब बेसिक में भी ना इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट हाउ क्विकली यू आर एबल टू डू द बेसिक क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक आसान सवाल देता हूं, 10 क्वेश्चन की शीट दी और आप उसको बैठ के 2 घंटे से कर रहे हैं, सारे सही हो गए आपके,
कोई तीर नहीं मारा है आपने, कोई बड़ा काम नहीं करा है, आप अभी भी कंपटीशन से बाहर हैं। The fundamental is if I have given you 10 questions on basic logarithm and inequalities, you should be able to solve them within 10 minutes. तब मजा है। तो पहले आप गुड लेवल का मेरा मतलब क्या है कि आप क्या वो बहुत जल्दी ऐसे ऐसे क्लिक में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए पहले आपको बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले बेसिक कर लो, क्योंकि दैट डिटरमिन्स योर कैलकुलेशन स्पीड एट मैथ्स। और लॉगरिथम इनइक्वालिटीज तो आगे चल के 12वीं में केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी भर भर के यूज होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आइए अगले चैप्टर्स जो आपको डिसेंट लेवल पे प्रिपेयर करने चाहिए। क्वाड्रेटिक, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज, तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, किसी का आपस में कोई लेन देन नहीं है और इनकी रेपिटेटिव यूजेज होती है। जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कब ग्रेटर देन 0 होता है, ये पूरी कैलकुलस में यूज होगा। बेसिक इसकी मैक्सिमा मिनिमा या रेंज पता होनी चाहिए, सब जगह यूज होगा। स्ट्रेट लाइन के फंडामेंटल वेक्टर 3D जैसे टॉपिक में यूज हो जाते हैं डायरेक्टली। और ये बहुत ही आसान प्यारा सा टॉपिक है, पता नहीं चलता। फिजिक्स में भी कभी कभी लाइन आ जाती है, टेंजेंट पढ़ते हैं, टेंजेंट में स्ट्रेट लाइन आ जाती है, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। सीक्वेंस सीरीज, ये भी भर भर के चैप्टर्स में यूज होता है कि भाई इनफाइनाइट जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, कन्वर्जिंग सीरीज बन रही है, उसका सम क्या होता है, ये पूछते ही रहेंगे हम लोग आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में। तो 12th के चैप्टर्स में जब हम कुछ क्वेश्चन को 11th के साथ मिक्स करते हैं तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। बस इतना ही करना है, खत्म। ये कर लो, यू आर सॉर्टेड। इसमें मैं डेप्थ में और आपके लिए नोट्स बनाऊंगा जो कि टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे कि कितनी डेप्थ में क्वाड्रेटिक के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करने चाहिए। वो मैं आपको विद दिस वीकेंड वी विल गेट इन टच अगेन और उस पर हम आपके साथ बात करेंगे। बढ़ने से पहले मुझे एक और चीज चाहिए, इफ द टाइम परमिट्स मेक श्योर यू डू परम्यूटेशन एंड फंक्शंस। ये डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, नो डाउट। फंक्शंस हो सकता है आपको क्लास 12th में आपके कोचिंग जो आप पढ़ जा रहे हैं वो पहला चैप्टर यही कराएं। परम्यूटेशन जो एक टॉपिक है ना बच्चों, उसमें टाइम लगता है और मेरा मानना यह है वो टाइम अभी है आपके पास, 12th में नहीं मिलता है वो जनरली। दे दो ना ये आप 3 हफ्ते परम्यूटेशन को, बैठ के लगातार नहीं देने और सीधा फिर से एडवांस लेवल नहीं, पहले बेसिक इंप्रूव करो। बेसिक आरडी शर्मा ही कर लो, एक एक क्वेश्चन परम्यूटेशन का। बेसिक इंप्रूव होगा तभी जो आगे वाली है ना डिफिकल्ट लेवल ऑफ परम्यूटेशन, वो ऑटोमेटिकली ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। यहां पर ना ग्रास्पिंग पावर का गेम है, तो जब तक बेसिक नहीं करोगे ग्रास्पिंग पावर इंप्रूव नहीं होगी, परम्यूटेशन हमेशा डरते रहोगे। तो वो इंप्रूव करना है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई बेसिक लेक्चर मिल जाए, हमारी मैथ ऑन गो की ऐप है जिसमें बहुत कंसाइज वे में पढ़ाए हुए फ्री लेक्चर्स हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं, वहां से परम्यूटेशन ट्राई कर लो। बताओ तो सही देख के आपको कैसा फील हुआ, पढ़ के तो देखो एक बार। कई बार बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स से बेटर काम छोटे छोटे क्रिस्प लेक्चर्स कर जाते हैं। कोशिश तो करके देखिए, ठीक है? करके देखेंगे, मुझे बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, join the Telegram channel for 2026 aspirants so that we guys can help you prepare better for 2026. और comment box में मुझे जरूर बताइए that what you are struggling with so that we can give you pointed right guidance so that you can be a better student, you can be a confident student and you can actually call yourself a JEE aspirant. बहुत important word है ये aspirant, है ना? तो AIR पढ़नी है, कौन सी AIR पढ़नी है मुझे बताएंगे। तो अगले साल IIT वाला बनाना है हमें, पेपर को फोड़ना है हमें, जो कि मैथ ऑन गो का एंथम है। सुनते हो जाइएगा, नाचते हो जाइएगा, जोश के साथ जाइएगा, बिकॉज यू कैन डू इट, वी स्टिल बिलीव इन यू। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।